हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में हमें क्या करना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। पहले वेक्टर क्या है, हमारे पास ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है विथ मैग्नीट्यूड। उसका जो मैग्नीट्यूड है इन दो वेक्टर का वो गिवन है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, क्योंकि बाद में क्या कह दिया है रेस्पेक्टिवली। एंड व्हेन ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू 1, ये हमें क्या दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट दे रखी है। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो हमें जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना पड़ेगा तो हमें एक फॉर्मूला लर्न करना है और उसे ही हमें लगाना है। तो फर्स्टली पहले जो गिवन है हम उसे लिखेंगे। जो गिवन होता है फर्स्टली हम वो लिखते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है हम वो लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। ये साइन किसका है, मैग्नीट्यूड का। ये मोड का साइन नहीं है, हम इसे रीड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो क्या है हमारे पास 1 है एंड वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है 2 है। इन दोनों की हमें डॉट प्रोडक्ट भी दे रखी है, डॉट प्रोडक्ट हमें 1 दे रखी है। तो हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, हमें यही लगाना है। जब भी कहेगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करो तो हम यही लगाएंगे। कोस थीटा इक्वल क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में आएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बताओ, ये हमारे पास सब वैल्यू गिवन है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी, वी का भी और इनका डॉट प्रोडक्ट भी हमें गिवन है। तो यहाँ हम फाइंड कर सकते हैं। बताओ, तो पुट करो 1, ये हमारे पास क्या है 1 है इंटू 2। तो यहाँ से हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया है। 1/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोस में 1/2 वैल्यू कौन सी कब होती है, 60 डिग्री की होती है। जल्दी से बताओ, कोस 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, ठीक है। पर यहाँ हम किस में रखते हैं, रेडियन में रखते हैं। तो इसे रेडियन में कैसे चेंज करेंगे बताओ। तो 60 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई/180 डिग्री से, जब रेडियन में चेंज होता है। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। तो पाई/3 आया यहाँ। तो हम लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos पाई/3। अब cos से cos कैंसिल आउट हुआ और यहाँ से हमारे पास थीटा जो निकल का आया एंगल, वो क्या निकल का आया है पाई/3। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।